जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रीफ में जो आपका आज 23 मई 2023 को एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट का एग्जाम कंडक्ट किया गया है, उसका कंप्लीट जो रिव्यू है वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके आज के एग्जाम में जो पैटर्न है वो आपका क्या रहा है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आपका कब तक आउट किया जाएगा, इन सब के अलावा अगर किसी का भी आने वाले समय में बीआरओ ग्रेड का किसी भी पोस्ट का एग्जाम है तो उन सभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी जरूरी है वो सभी के सभी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा आज के एग्जाम में यहाँ पर आपके पेपर में जो धांधली का मामला है वो भी आपका सामने आया है। तो इस धांधली का आपके पेपर के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, चलिए इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो आपका ड्रिलर का एग्जाम है उसके ऑफिशियल लिस्ट यहाँ पर आपकी दिखाई गई है। एग्जाम डेट आप लोग देख सकते हैं 23 मई 2023, जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल कितने बच्चे एग्जाम के लिए बुलाए गए थे तो उसमें मात्र 140 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। यदि हम बात करें कि इन्हें 140 में से कितने बच्चे आपके एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, तो जितने हमारे कैंडिडेट जिन्होंने ड्रिलर का एग्जाम दिया है उन सभी के अनुसार यहाँ पर आपके 80 के आसपास जो बच्चे हैं, ये डाटा आपका थोड़ा ऊपर हो सकता है, एक दो बच्चा नीचे हो सकता है, लेकिन 80 के आसपास आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके एग्जाम देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो आपकी अटेंडेंस है वो भी काफ़ी कम रही है, ये बात भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है इसका ऑफिशियल डाटा आपका उस टाइम आउट किया जाएगा जब ड्रिलर का आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगा। उसमें जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सभी का कितना स्कोर रहा है, जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी डाटा आपको बताया जाएगा। अटेंडेंस प्लस में स्कोर पूरा डाटा जो है आप चेक कर पाएंगे फाइनल रिजल्ट केस में। यहाँ पर देखिएगा जितने भी हमारे कैंडिडेट जिस किसी ने ड्रिलर का एग्ज़ाम दिया है तो उन सभी बच्चों से ये जो कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हमने उनसे पूछे थे। तो सभी बच्चों का ओवरऑल क्या आपका रिव्यू आया है पेपर के बारे में, इन पॉइंट को लेकर वो सभी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। इन सब के अलावा देखिएगा जितना भी आपका रिव्यू है, चाहे हम बात करें ड्रिलर के एग्ज़ाम की या फिर जो आपके पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं एडीवीटी नंबर 04/2022 के, तो उन सभी पेपर का रिव्यू चाहे मैसन की बात करें, पेंटर की बात करें या फिर आपके इस ड्रिलर के एग्ज़ाम की बात करें, वो आपको जो है चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने पेपर का रिव्यू दिया है जो कि लगभग सभी बच्चों का एक जैसा है। इन्होंने बताया है कि पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया था, जिसमें टोटल अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन आए हैं तो टोटल इनके एग्जाम में 100 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इससे पहले जो मैसन का एग्जाम हुआ है या फिर जो पेंटर का एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी जो है टोटल आपको 100 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। यहाँ पर जो टाइम इनको बताया गया है वो 3 घंटे का मिला था और इन दोनों पेपर में भी मैसन और पेंटर में भी टाइम आपका 3 घंटे का मिला था। ये जो मैसन का पेंटर का एग्जाम है वो साथ में आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो आपकी पोस्ट हैं वो ड्रिलर के साथ एडीवीटी नंबर 04/2022 में आउट की गई थी। इससे क्या होगा कि जो बाकी आपकी पोस्ट हैं जैसे ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, व्हीकल मैकेनिक है, ड्राइवर है, मैथ्स वेटर है, तो उनके एग्जाम में भी इन सभी को जो रिव्यू है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर भी देखिए इनके पेपर में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। टोटल इन्होंने बताया था कि इनके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हैं और 100 में से देखिएगा 80 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनको ट्रेड से देखने को मिले हैं। अब जो आपकी ट्रेड है इसका सिलेबस क्या है, सभी पोस्ट का हमने अलग अलग आपको बताया हुआ है। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रही होगी। अगर बात करें 80 के अलावा जो आपके एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से देखिएगा जीके और मैथ दोनों से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर जो मैथ है वो आपका एक्स्ट्रा लिया गया है क्योंकि आपके ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ 2 ही आपके सब्जेक्ट दिए गए थे, एक तो आपका ड्रिलर का ट्रेड का सिलेबस, दूसरा आपका जीके का सिलेबस। लेकिन यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि जीके से जो क्वेश्चन है वो आपके 10 से 12 पूछे गए थे और यहाँ पर 8 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपको मैथ से देखने को मिले हैं।
तो इतना आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर कोई आपका मिसलेनियस पार्ट पेपर में आ भी जाता है तो वो सिर्फ आपका इतना ही आता है कि वो सिलेक्शन में आपका जो है बिल्कुल भी अड़चन पैदा नहीं करता है और वो इतना नॉर्मल आता है कि बिल्कुल आराम से आप उसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर इनसे हमने पूछा रिजल्ट के बारे में, तो इन्होंने कहा कि रिजल्ट के बारे में उनको जो है कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद देखिए इन्होंने जो अटेंडेंस का आंसर दिया है कि टोटल का तो इनको पता नहीं है, लेकिन इनके हॉल में 35 प्लस जो बच्चे हैं वो आपके अपीयर हुए हैं। तो लगभग जो बच्चों ने बताया है कि 80 के आसपास जो अटेंडेंस है वो आपके पेपर में देखने को मिली है। बाकी जो ऑफिशियल अटेंडेंस है फाइनल रिजल्ट के इसमें आपको बता दी जाएगी और उसकी जो अपडेट है वो भी आपको अवेलेबल होते ही आपको हम चैनल पर बता देंगे। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी अपडेट टाइम से आपको मिलती रहेंगी। जो इन्होंने एग्जाम का लेवल बताया है, बाकी बच्चों ने जो लेवल बताया है वो आपका मॉडरेट लेवल है, यानी कि बिल्कुल आपका इजी भी नहीं था और पेपर आपका हार्ड भी नहीं था। यानी कि जिस किसी बच्चे ने अपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो आराम से क्वालिफाई वो कर सकता है, यानी कि कट ऑफ में चांस उसके आने के बन जाते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे नोट से इनको कितनी हेल्प हुई है। इन्होंने इस चीज़ में आपको ये रिव्यू दिया है कि जो आपका ट्रेड का 80 क्वेश्चन था उसमें से 70 क्वेश्चन के आसपास इनको हेल्प मिली है। जीके में से जो आपके 12 के आसपास क्वेश्चन थे उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको हेल्प मिली है। मैथ का इनको पता नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि पेपर में जो हो ओवरऑल बहुत ही अच्छी हेल्प इनको हमारे नोट से मिली है और यहाँ पर इनको पूरी उम्मीद है कि इनका जो सिलेक्शन है वो भी हो जाना चाहिए। तो ये आपके पेपर का रिव्यू है। बाकी बच्चों का जो आपका रिव्यू है वो भी चैनल पर आपको हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। अब जो आपके सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो है आपके पेपर में धांधली की। अब ये क्या चीज़ है, तो नीचे देखेगा इन्होंने कहा है कि आपका जो पेपर था इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर आपके पेपर में एक लड़का है जो आपका धांधली करते पकड़ा गया है, उसको पुलिस को सौंप दिया गया है। और ये जो लड़का है इन्होंने पेपर में क्या किया था, किसी और की जगह आया था किसी और का पेपर देने के लिए। तो इन्होंने पूछा है कि इसका इनके रिजल्ट के ऊपर, इनके पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट रहेगा या फिर नहीं, यानी कि क्या इस लड़के की वजह से यहाँ पर आपके पुलिस केस की वजह से क्या एग्जाम आपका कैंसिल हो सकता है। जी नहीं, एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम आपका कैंसिल तब होता जब आपका पेपर लीक होता या फिर आपका पेपर के आंसर के वगैरह उस बच्चे के पास मिलती। वो जो बच्चा है सिर्फ किसी और की जगह एग्जाम देने आया था और वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर उसको पकड़ लिया गया था, बाद में जो उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो आपका पेपर है बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रिल का कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है 1 महीने के अंदर अंदर आपका आ जाएगा, ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने एग्जाम अच्छे तरीके से दे दिया है सिर्फ उनको एक ही अब तैयारी करनी है, वो है आपके प्रैक्टिकल टेस्ट की। ओके, 1 महीने के बाद रिजल्ट के बाद जो है आपको 15 से 20 दिन का मिनिमम आपका 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा ट्रेड की तैयारी के लिए। तो आपके जो आगे की तैयारी उसको जारी रखिएगा, रिजल्ट जैसे आउट होगा आपको हम बता देंगे। तो ये था पेपर का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं फिर से बोलता हूँ कि इस चीज़ का पेपर के ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर आपके धांधली नहीं हुई है, सिर्फ आपका एक केस है जो कि आपका बिल्कुल पकड़ा गया है, उसमें आपके पेपर के ऊपर इफेक्ट नहीं देखा गया। ओके, तो आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बीआरओ ग्रिफ की अगर किसी भी पोस्ट की तैयारी आपको करनी है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 8936 यहाँ पर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हर पोस्ट का स्पेशल नोट्स आप ले सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।